रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। जी हां, बिहार सरकार की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जल्द सुनवाई की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया है। सरकार ने पहले सुनवाई के लिए दायर की थी याचिका। 3 जुलाई से पहले सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई थी सरकार की तरफ से। अब 3 जुलाई को ही जातीय जनगणना पर सुनवाई होगी। तो बता दें, बिहार सरकार की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जल्द सुनवाई की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया है। एक तरफ याचिकाकर्ता जो कि जातिगत जनगणना के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, इस मामले पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जातिगत जनगणना को फिलहाल रोक दिया जाए और जातिगत जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी गई। और साथ ही साथ ये कहा गया कि डेटा सार्वजनिक ना किया जाए, जो भी डेटा है उसको प्रोटेक्टेड ही रखा जाए। इस मामले पर सरकार की तरफ से भी याचिका दायर की गई और जल्द ही सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। यानी कि अब सुनवाई 3 जुलाई को ही होगी और 3 जुलाई को देखने वाली बात होगी। कोर्ट की तरफ से ये फैसला आएगा, जो भी फैसला आएगा वो सभी के पक्ष में ही होगा। लेकिन फिलहाल सरकार को, बिहार सरकार को यह बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सरकार की तरफ से दायर की गई याचिका खारिज कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से नीतीश सरकार मुखर होकर कह रहे थे और इसी मामले पर लालू प्रसाद ने भी यही कहा था कि जातिगत जनगणना तो होकर ही रहेगी। कई और जो कि इस पक्ष में है, जातिगत जनगणना के पक्ष में है, वो सभी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होकर ही रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर याचिका को खारिज कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सनी हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। सनी, देखिए, बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। अब सरकार क्या रुख अपनाएगी? देखिए, जातिगत जनगणना मामले में अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोर्ट ने आज फैसला दिया है, तो बिहार सरकार को एक झटका है। तो कल बिहार सरकार ने अपील की और कहा था कोर्ट से कि तो आने वाले दिनों में इसकी सुनवाई शुरू होने वाली है, तो पहले सुनवाई शुरू की जाए ताकि जल्द से जल्द फैसला निकल सके। बात बिहार सरकार ने अपनी रखी है, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो समय सीमा तय की गई है उसके आधार पर ही होगी। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील हैं दीनू कुमार, उन्होंने साफ साफ शब्दों में जिक्र किया है और उन्होंने हाईकोर्ट के फैसलों का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि अब आगे की जो लड़ाई है वो जारी रखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार सरकार जहां एक तरफ चाहती थी कि जातीय जनगणना जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, लेकिन तब तक कोर्ट का फैसला आ गया और किसी से अधिक काम पूरा हो चुका है। वही दूसरी तरफ आज कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वो फैसला अब भारतीय उन फैसलों के आधार पर जो बिहार सरकार है उन्हें इंतजार करना होगा। कोर्ट से बिहार सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो सुनवाई होने वाली है उस सुनवाई को जल्द से जल्द कराया जाए ताकि आने वाले दिनों में कुछ फैसला निकल सके। हालांकि बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह सहित अन्य नेताओं का बयान आया है जो सरकार में है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब कोर्ट ने जब फैसला दिया है तो हम लोग कोर्ट के फैसलों का आदर करते हैं। न्यायालय के हिसाब से, ठीक है सनी, लेकिन जी ठीक है सनी, नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, बिहार सरकार की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जल्द सुनवाई की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने पहले सुनवाई के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, देखिए, बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के सभी नेता ताल ठोक रहे थे कि जातिगत जनगणना तो होकर रहेगी, उधर सरकार ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अब बिल्कुल सही कहा लक्ष्मी आपने। एक सप्ताह के भीतर देखिए कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर राज्य सरकार को 2 बार झटके लगे हैं। पहली बार देखिए कि 4 मई को किस तरीके से जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया और आज उस पर महाधिवक्ता ने याचिका दायर की थी कि 3 जुलाई को जो तारीख मुकर्रर की गई है कि जातीय जनगणना की गाड़ी आगे बढ़ेगी या थम जाएगी, ये रुक जाएगी, उस पर हियरिंग जो है वो पहले हो जाए। उनकी दलील ये है कि 80% जातीय जनगणना का काम पूरा हो चुका है और ऑनलाइन प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। ऐसे में जातीय जनगणना पर ब्रेक लगाना कहीं से भी उचित नहीं है और 3 जुलाई
तक अगर सुनवाई होगी तो बहुत सारे इसमें डॉक्यूमेंट जो हैं उनके लीक होने का भी अंदेशा है, खतरा है। इसी को लेकर आज माननीय उच्च न्यायालय में हियरिंग होने वाली थी कि जो तारीख है वो कब मुकर्रर की जाए, 3 जुलाई के बदले पहले तारीख कब दी जाए। लेकिन देखिए कि एक बार फिर से राज्य सरकार को इस मसले पर जोर का झटका लगा है और माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर फैसला दिया कि याचिका जो है आपकी खारिज की जाती है, यानी जो अगली सुनवाई है वो 3 जुलाई को ही होगी। और अब उसमें क्या कुछ होता है इस पर पूरी तरीके से संशय है। और बिल्कुल कहा जा सकता है कि जातीय जनगणना के मसले पर जिस तरह से बिहार सरकार आगे बढ़ी थी, लेकिन जिस तरह से इस पर पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जाहिर सी बात है कि सरकार के लिए एक बड़ा झटका है और कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है। हालांकि देखिए कि जो महाधिवक्ता हैं यानी जो सरकार के वकील हैं वो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन 3 जुलाई का जो तारीख है वो बेहद महत्वपूर्ण है और उसी में ये फैसला हो सकेगा कि जातीय जनगणना पर जिस तरह से संशय के बादल दिख रहे हैं वो क्या छट पाते हैं या फिर राज्य सरकार को आने वाले समय में भी झटका लग सकता है। हालांकि इस पर देखिए लक्ष्मी, राजनीति खूब हो रही है। राजनीति ये हो रही है कि जो भी याचिका करता है वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनकी साठगांठ है, लेकिन ये तमाम चीजें जब माननीय उच्च न्यायालय में जा रही हैं तो धरी की धरी रह जा रही हैं, क्योंकि कोर्ट के सामने कोई राजनीति नहीं, कोई राजनीतिक रसूख नहीं, कोर्ट के सामने सारे लोग सामान्य व्यक्ति हैं। और जिस तरह से कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है, और सबसे खास बात यह है कि जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने बड़ी ही मुस्तैदी से अपना पक्ष रखा है और उन्होंने ये बार बार बताया है कि आखिर क्या कारण है कि याचिकाकर्ता को जातीय जनगणना से आपत्ति है और क्यों उन्होंने याचिका दायर की है। साफ तौर पर इसमें जिक्र किया गया है कि राजनीतिक फायदे के लिए, तात्कालिक राजनीतिक फायदे के लिए जातीय जनगणना कराई जा रही है। और इस पर जब कोर्ट ने, जो महाधिवक्ता है सरकार के जो पक्ष